वो क्या करे इस हिंदू धर्म में कैसी ना। नैनीताल में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन शोषण की खबर फैलते ही बीते बुधवार रात लगभग 8 बजे शहर में तनाव फैल गया। जैसे ही जानकारी सामने आई कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए ले गया है और कुछ हिंदू संगठन ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम समुदाय की दुकानें में तोड़फोड़ की, एक मस्जिद पर पत्थर फेंके और कुछ घरों को और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। इलाके के कई खिड़कियों के शीशे टूटे गए और नैनीताल का मुख्य बाजार पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस माहौल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक हिंदू लड़की शैला नेगी भीड़ के बीच खड़ी होकर सांप्रदायिक नफरत का विरोध करती दिखी। जब चारों ओर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, शैला नेगी ने निडर होकर एकता और सौहार्द की बात की। न्यूज लॉन्ड्री के दिए गए इंटरव्यू में शैला ने बताया कि उसे धमकियां मिल रही है, लेकिन वह अब भी सांप्रदायिक एकता और भाईचारे में विश्वास रखती है। आइए देखते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री को उन्होंने क्या अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या कहा। अरे आपने देखा होगा। तो शैला नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप जरा हमें बताएं कि वो पूरा मामला क्या था जो वीडियो में दिख रहा है। वो यही आपके दुकान के बाहर की बात है। जी सर, पहले तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, जिसमें से एक हमारा भी संगठन है, व्यापार मंडल। अब कल ये प्रशासन के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था कि मार्केट बंद करी जाए। व्यापार मंडल ने क्लियरली उस ग्रुप में, हमारा जो व्यापार मंडल का ग्रुप चलता है, हमने उसमें साफ बोला था कि वो एक मॉब था जो लोगों को डरा रहा था। कोई किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, वो बच्ची के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो हमें शॉप्स किसके लिए बंद करनी थी, आप ये बताइए। प्रोटेस्ट क्या चल रहा था? अब क्या गालियां देते हुए यहाँ से मॉब्स जा रहे थे, सबने सुनी है वो गालियां। लेडीज के लिए गालियां यूज हो रही थी, तो आप जब लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और लड़कियों औरतों को गाली दे रहे हो, तो हम कहाँ सेफ है? किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? हम क्यों उसके अगेंस्ट अपनी शॉप बंद करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पेरिशेबल गुड्स की शॉप है। जो वो लेडी वो मॉब लेके आई है, तो उसने, वो मेरे पापा ऊपर खड़े हुए थे, बीइंग द व्यापार मंडल प्रेसिडेंट, उसने उन पापा से पूछा कि आप पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, ये क्वेश्चन पूछा। तो मेरे पापा ने बोला बिल्कुल एंगर में, मुस्लिम हूँ मैं। आप किस राइट से उनसे पहले तो ये पूछ रहे हैं, आपको क्या राइट है, आप हो कौन, हु आर यू टू आस्किंग दिस क्वेश्चन, और वो भी ऐसे माहौल में? आप क्या करना चाह रहे थे, क्या फैलाना क्या चाह रहे थे आप यहाँ पे? तो मैं इमीडिएटली ऊपर गई। आई आस्क्ड दैट लेडी व्हाट हैपेंड। मैंने यहाँ से उससे पहले 3-4 वो मॉब उनके साथ भी था, लोग आ रहे थे उनके साथ, वही गाली गलौज करते हुए, और उनका नारा क्या हो रहा था, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, क्या था, आई वांट जस्टिस फॉर दैट गर्ल। वो लड़की कहाँ चली गई, वो बच्ची कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं, हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है, विमेंस के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो तुम लोग? किस वो मुद्दे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया? तो आप उस वीडियो में ये बोल रही हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मत करो तुम लोग। जी, यहाँ पर कल हाँ, मेरा कंसर्न सिर्फ ये था, मैं क्या, मेरे फ्रेंड्स क्या, हम लोग सुबह से उस बारे में सब लोग बात कर रहे हैं यार, वो बच्ची का क्या हुआ, कहाँ गई वो बच्ची, ये लोग क्या किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब चेंज ही कर दिया टॉपिक, कम्युनल बना दिया इन लोगों ने उस मैटर को। वो नहीं होना चाहिए था, उसको कम्युनल नहीं बनना था, उस मैटर को उस बच्ची पे ही रहना था, हमें उसकी सेफ्टी के बारे में बात करनी थी, उसको जस्टिस मिलना चाहिए था, क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए थी ना, हमने उसके बारे में। तो हम क्यों नहीं उनका सपोर्ट करते? मैं भी उस रैली को ज्वाइन करती, क्यों नहीं करती? वो आ जाए क्रिमिनल, अगर मेरे सामने आता तो क्या मैं इसको आग नहीं लगा देती? क्या उतना गुस्सा मेरे अंदर नहीं है? लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनके बाद दिन भर में उनके पास 100 रेप होते हैं उनके, जो हमें इतनी गंदी नजरों से देखा जाता है, वो भी रेप ही होता है, फिजिकल रेप नहीं होता है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा रेप होना चाहिए। क्या मैं किस कंट्री में रह रही हूँ? एम आई सेफ इन इंडिया? ये मेरा ही देश है, मैं इसी देश में पैदा हुई हूँ, मेरे ही लोग मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको थ्रेट है जी, उसमें कमेंट्स आए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, उसमें इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको दुबई में जाकर फेंक दो, थ्रो हर टू पाकिस्तान, इसी का रेप कर दो, ऐसे कमेंट्स में कहाँ क्या झेलूं मैं? तो आज तक कभी ये सब देखा भी नहीं, और हमारा शहर, इसमें इतना प्यार हमने कभी हिंदू मुस्लिम देखा ही नहीं है। वाज बोर्न इन नैनीताल, कभी नहीं हुआ यहाँ ऐसा, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे शहर की बातें बाहर कभी जाती भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं, सब लोग आए मेरे पास, उन्होंने, जो हमारा एजुकेटेड मास है पूरा नैनीताल का, सब आए मेरे पास, उन्होंने बोला हाँ मैं तेरे साथ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। डर मुझे नहीं है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्यों, क्या डरना, गर्ल यहाँ पे डर के ही जीती है।
इंडिया में आपको अभी डर लग रहा है? नहीं, मुझे जिस कोई तरह डर के- नहीं है। जिसको जो करना है आके कर ले, क्या करना है उसके बाद फिर से एक प्रोटेस्ट होगा और मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी। कुछ नहीं होता गर्ल्स के साथ, उनको जस्टिस थोड़ी ना मिलता है कभी। उनके माँ बाप रोते ही रह जाते हैं, वो ऐसे ही रह जाती हैं। रेप हो जाता है, खत्म कहानी। रेप होता ही क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इतने वेले हैं कि हमारे साथ रेप होता ही क्यों है? हम इतने अनसेफ क्यों हैं कि हमें घर से बाहर निकलने में पेरेंट्स डरते हैं? व्हाई आर वी दिस अनसेफ? द क्वेश्चन इज दैट। नैनीताल में इस तरह का पहले कभी हुआ है आपके होश में? नहीं, ये कम्युनल जो हुआ है आई थिंक तो हमारे शहर में कभी नहीं हुई। रेप केसेस बहुत होते हैं, पर ये जो हो रहा है ये मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। इसको इतना कम्युनल क्यों बना दिया गया है? क्या हो गया, क्या है इसमें कि इसके पीछे रीजन क्या है? कौन लोग हैं इसके पीछे? उस मॉब को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने उन शॉपकीपर्स को मारा? वो कहाँ गया मॉब? उसको पकड़ो ना, उनको भी तो अरेस्ट करो, उनको भी तो जेल में डालो। वो भी तो एक केस बन चुका है अब, उनसे भी तो हम इनसिक्योर्ड हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? समझ ही नहीं आ रहा। आप सेफ फील करती हैं नैनीताल में? मैं तो बिल्कुल सेफ फील करती हूँ। मुझे कोई यहाँ पे कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि किसी ने कुछ करा। तो जो ये नारे लगाए जा रहे हैं जब ये रैलियां निकाली जा रही हैं कि हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है नैनीताल में, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं, इनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए। सर, हिंदू या मुस्लिम की बात ये नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या कल के बाद मुस्लिम लड़कियाँ सेफ फील कर रही हैं? क्या वो घर से बाहर निकल पा रही हैं? आज कोई बच्चा अपने स्कूल नहीं आया था, मुस्लिम बच्चे अपने स्कूल नहीं आए थे, क्या वो सेफ है? मतलब अल्टीमेटली कौन टारगेट हो रहा है? गर्ल्स ना, विमेन्स ना। कौन मुस्लिम कौन हिंदू हो तो हम सब कुछ हो तो हमारे साथ रहा है। आप हमारी सेफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉ लाइए ना उसके लिए। किसी की इतनी हिम्मत ही ना हो कि हमें आंख उठा के देखें। पूरे उत्तराखंड में अगर हम देखें इस तरह से कई जगह पर हुआ है जी। कि मुस्लिम दुकानों को टारगेट जी। किया गया और एक कम्युनल माहौल बनाया गया जी। है। ऐसी खबरें सुनती हैं आप? हमेशा ही होता है वो ऐसा। क्या हिंदू रेपिस्ट नहीं होते हैं? क्या हमने कभी ऐसा कम्युनल बिहेवियर देखा है उस समय? क्या इतनी प्रोटेस्ट होती है उस समय? ऐसा होता है कि दुकानों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, इनोसेंट लोगों को मारा जाता है? क्यों तब क्यों नहीं होता ये सब? ये अभी ही इतना कम्युनल मैटर इसको क्यों बना दिया गया? ये तो सबको पता है कि इसको क्यों बनाया जा रहा है कम्युनल मैटर। रेप है तो रेप की बात करो। क्या आपको लगता है कि पुलिस सही से एक्शन ले रही है पूरे मामले पर? सर देखिए, पुलिस प्रशासन सबके ऊपर प्रेशर होता है, मैं उनको गलत कभी नहीं मानती हूँ। ये सब हमारी सरकार है, इनको देखना चाहिए क्या हो रहा है। सारी पावर्स तो उन्हीं के हाथ में है ना। अभी मैं प्रशासन से बोलूंगी, पुलिस वालों से बोलूंगी, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? मैंने बोला उनसे, तो उनको कोई ऑर्डर, उनको कोई रिप्लाई नहीं था। वो सिर्फ खड़े हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उस रैली में भी पुलिस थी? उस रैली में भी पुलिस थी, पुलिस भरी हुई थी, उनके आगे चल रही थी, उनके पीछे चल रही थी। हालांकि जब वो सब हो रहा था तो उसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बोला यू सेफ, आप ठीक हो। पर क्या क्या हुआ उसका? वो तो हो गया ना जो होना था। अगर वो लोग भी मुझे उस टाइम पर अटैक कर देते, तो मेरे पापा पे अटैक कर देते, तो हम कुछ नहीं कर पाते। और आपके पापा से ये सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा गया था क्योंकि उन्होंने दुकान बंद शॉप की थी? खोली हुई थी और उसको रीजन ही किसी ने हमसे नहीं पूछा कि तुमने शॉप खोली क्यों है ना। आपने जब जस्टिस पहले ही कर दिया, आपने शॉपकीपर्स को मार दिया। व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट है ना वो, तो शॉपकीपर्स को मारा था ना। रिलीजन तो हम देखेंगे नहीं, शॉपकीपर्स को मारा ना आपने, तो हम उसके अगेंस्ट थे ना कि आपने शॉपकीपर्स को क्यों मार दिया? वो इनोसेंट थे, क्या उनके अगेंस्ट था वो केस? तो क्यों मार दिया उनको, वो भी इतनी ब्रूटली? आप आरोपी को देखो, उसके लिए फाइट करो। वो बच्ची को देखो यार, वेयर इज दैट गर्ल? आप उसको बारे में सोचो ना, और लड़कियों के बारे में सोचो, अपनी बच्चियों के बारे में सोचो। इस पूरे इंसिडेंट पर और इस पूरे अभी भी आज भी प्रोटेस्ट हुआ वहाँ मस्जिद के बाहर, इस पूरे इंसिडेंट पर आप कोई बात हमसे कहना चाहती हैं? सर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे नैनीताल में बहुत हार्मनी और पीस है। मैं चाहती हूँ वो